आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर। माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर। अब इसमें क्या है, माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर में क्या है? जितना भी माइक्रो प्रोसेसर हम देख रहे हैं, जो भी प्रोसेसर हमारे सिस्टम में देख रहे हैं, वो किसी न किसी आर्किटेक्चर के हेल्प से बना है। वो किसी न किसी आर्किटेक्चर के हेल्प से बना है। तो आखिर क्या है ये आर्किटेक्चर, किस लिए है? तो तुम लोग माइक्रो प्रोसेसर पेपर पढ़े होगे, माइक्रो प्रोसेसर पेपर पढ़े होगे, उसमें तुम इंस्ट्रक्शन सेट सब देखे होगे। ऐड, सब, मल्टीप्लिकेशन के लिए ये इस टाइप का इंस्ट्रक्शन सेट पढ़े होगे कि नहीं? पढ़े हो कि नहीं? इस टाइप के इंस्ट्रक्शन सेट से प्रोग्राम भी किए होगे माइक्रो प्रोसेसर में। तो आखिर ये इंस्ट्रक्शन सेट किस तरह काम करता है? तो माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर अभी तक जो हम देखे हैं, तीन तरह का आर्किटेक्चर हम देखे हैं। एक देखे हैं रिस्क प्रोसेसर, रिस्क टाइप का आर्किटेक्चर होता है रिस्क प्रोसेसर। एक होता है सिस्क, और एक होता है स्पेशल प्रोसेसर। अब इसमें से, इस तीनों प्रोसेसर में से, ये तीनों का तीनों प्रोसेसर मैन्युफैक्चरिंग का ही आर्किटेक्चर है, किस तरह से हमारा कौन सा प्रोसेसर पड़ेगा। इसमें से ये दोनों प्रोसेसर जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रिस्क और सिस्क। ये मान के चलो कि किसी भी एग्जाम में इससे मिनिमम 1 क्वेश्चन होना एकदम, जो कह सकते हैं कि नेसेसरी है। और आर्किटेक्चर अगर पढ़ रहे हो तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिस्क और सिस्क। ये क्वेश्चन तुम क्वेश्चन बैंक उठा के देख लो, इससे क्वेश्चन हमेशा आता है। और आर्किटेक्चर की जब बात आएगी तो माइंड में सबसे पहला बात यही आता है कि आखिर ये आर्किटेक्चर, क्योंकि आर्किटेक्चर हम पढ़ते हैं तो प्रोसेसर का, और प्रोसेसर का जो आर्किटेक्चर पढ़ते हैं तो किस टाइप से आर्किटेक्ट होता है वो। और ये मेनली हम पैरेलल प्रोसेसिंग में, सीरियल और पैरेलल प्रोसेसिंग बताए हैं इससे पहले। टाइप्स ऑफ प्रोसेसिंग में बताए हैं ना, पैरेलल और सीरियल या सिक्वेंशियल। तो ये पैरेलल प्रोसेसिंग जो होता है उसी के अंदर हमको ये पढ़ना है, रिस्क और सिस्क। ये रिस्क और सिस्क दोनों पैरेलल प्रोसेसिंग करता है, लेकिन डिपेंड करता है दोनों प्रोसेसिंग में कि कौन सा प्रोसेसिंग जो है, रिस्क प्रोसेसर या सिस्क प्रोसेसर, कौन सा प्रोसेसर पैरेलल प्रोसेसिंग को स्मूथली सपोर्ट करता है और कौन सा पार्शियली सपोर्ट करता है, करता भी है नहीं भी करता, मतलब करता है लेकिन बहुत ज्यादा पैरेलल प्रोसेसिंग के एडवांटेज को वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता है। वो हम आगे देखेंगे इसको। सबसे पहली बात कि रिस्क प्रोसेसर और सिस्क प्रोसेसर है क्या? तो दोनों का दोनों जो है प्रोसेसर का टाइप है, दोनों का दोनों प्रोसेसर आर्किटेक्चर का टाइप है। या तो रिस्क बेस पर कोई भी प्रोसेसर बना है या फिर सिस्क बेस पर कोई भी प्रोसेसर बना है अभी के डेट में। और जो हम लेटेस्ट देख रहे हैं वो सबका सब जो है रिस्क प्रोसेसर है। क्या है? रिस्क प्रोसेसर है। अब सारा कुछ जानने से पहले हम रिस्क और सिस्क का फुल फॉर्म जान लें। रिस्क का फुल फॉर्म क्या होगा और सिस्क का फुल फॉर्म क्या होगा? तो रिस्क का मतलब होता है रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। और सिस्क का मतलब होता है, सिस्क का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर।
अब देखो नाम से बहुत कुछ क्लियर है। नाम से क्या क्लियर है कि रिस्क ये कहता है कि इसका इंस्ट्रक्शन सेट जो होगा वो सिंपल होगा, यानी कि कम होगा। रिड्यूस मतलब क्या, जो है उसका नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट जो होगा वो तुम्हारा क्या होगा, कम होगा। कॉम्प्लेक्स कहने का मतलब क्या है कि उसका इंस्ट्रक्शन जो होगा वो बहुत ज्यादा होगा, ज्यादा होगा तब ना कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगा जी। अब मान के चलो कि हम 50 स्टूडेंट को एक साथ पढ़ा रहे हैं और कोई एक स्टूडेंट को एक साथ पढ़ा रहा है, एक स्टूडेंट को एक बार में पढ़ा रहे हैं कोई भी फैकल्टी, तो 50 स्टूडेंट को पढ़ाना कॉम्प्लेक्सिटी होगा या 1 स्टूडेंट को पढ़ाना कॉम्प्लेक्सिटी होगा, बोलो। ऑब्वियसली 50 स्टूडेंट को पढ़ाना कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होगा। तो यहाँ पर जो रिस्क और सिस्क है, ये रिस्क सिस्क यही कहता है, रिस्क का मतलब रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट, इसके पास इंस्ट्रक्शन सेट कम होगा। सिस्क का मतलब कहता है कि ये जो है इसके पास इंस्ट्रक्शन ज्यादा होगा, इसीलिए ये कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट है। अब कम और ज्यादा की बात को अगर हम समझना चाहें तो इस तरह से समझ सकते हैं। मान के चलो कि तुम्हारे पास ऐड का भी इंस्ट्रक्शन सेट है, सब्सट्रैक्शन का भी इंस्ट्रक्शन सेट है, मल्टीप्लिकेशन का भी इंस्ट्रक्शन सेट है और डिवीजन का भी इंस्ट्रक्शन सेट है। इतना इंस्ट्रक्शन सेट है। या फिर सिंपल में अगर समझना चाहो तो किसी प्रोसेसर के पास ऐड और मल्टीप्लिकेशन दोनों का इंस्ट्रक्शन सेट है, ठीक है, और किसी प्रोसेसर के पास सिर्फ ऐड इंस्ट्रक्शन सेट है। तो इस दोनों में कॉम्प्लेक्स कौन होगा, ऐड मल्टीप्लिकेशन वाला दोनों, ये कॉम्प्लेक्स होगा या ये कॉम्प्लेक्स होगा, ऐड वाला कॉम्प्लेक्स होगा। कौन सा कॉम्प्लेक्स होगा, जिसमें ये होगा वो कॉम्प्लेक्स होगा, ये कॉम्प्लेक्स होगा और ये क्या होगा, रिड्यूस होगा। अब तुम्हारा कहने का सेंस एक और आएगा कि सर यहाँ ऐड है और यहाँ ऐड और मल्टीप्लिकेशन दोनों के लिए है, तो आखिर हमको अगर यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना होगा तो फिर हम मल्टीप्लिकेशन किस तरह से परफॉर्म करेंगे। तो जैसे यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना होगा तो क्या करना होगा, मान के चलो कि 2 और 3 का मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना है, तो अगर सिस्क में परफॉर्म करेंगे तो क्या होगा, 2 × 3 कर देंगे तो ये 6 आ जाएगा वैल्यू। लेकिन वही अगर रिस्क, क्योंकि ये जो हमारा इंस्ट्रक्शन सेट है ये हमारे पास अवेलेबल है, किसमें, सिस्क में। लेकिन वही अगर हम रिस्क में करना चाहें तो इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 + 2 + 2। यहाँ पर ज्यादा कॉम्प्लेक्स हुआ या यहाँ पर ज्यादा कॉम्प्लेक्स। और यदि इंस्ट्रक्शन कोड के बारे में तुम देखना चाहो तो लेंथ किसका बड़ा हुआ, लेंथ किसका बड़ा हुआ, रिस्क का लेंथ बड़ा हुआ और सिस्क का लेंथ छोटा हुआ। लेकिन कॉम्प्लेक्स कौन हुआ, सिस्क या रिस्क, कॉम्प्लेक्स सिस्क हुआ और लेंथ किसका बड़ा हुआ, रिस्क का। तो आखिर सिस्क क्यों आया और रिस्क क्यों आया, हम ये चीज तो समझ रहे हैं कि रिस्क का ये एडवांटेज है कि हमारा लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट जो है, यानी कि साइज ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट जो है रिस्क में कम होगा, सॉरी सिस्क में कम होगा, लेकिन रिस्क में क्या होगा, ज्यादा होगा। तो आखिर हम ये भी कह रहे हैं कि आज के डेट में हम रिस्क प्रोसेसर यूज करते हैं, तो इसके पीछे क्या रीजन है। तो देखो यदि लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट बढ़ेगा तो हमको मेमोरी क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए कि नहीं चाहिए, मेमोरी ज्यादा चाहिए। और अगर लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट कम होगा तो मेमोरी कम चाहिए। मेमोरी के कारण जो है सो हमारा प्रोसेसिंग आर्किटेक्चर जो होगा वो अगर कम मेमोरी यूज करेंगे तो प्रोसेसिंग आर्किटेक्चर हमारा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, जैसा कि हम सिस्क में देख रहे हैं।
लेकिन अगर हम मेमोरी ज्यादा दे देते हैं तो प्रोसेसिंग आर्किटेक्चर जो है उसका कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी कि वो उतना भास्ट नहीं होगा। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यहां पर सिर्फ मेमोरी ज्यादा लग रहा है, यहां पर मेमोरी कम लग रहा है, लेकिन दोनों का इसका डिसएडवांटेज है, इसका एडवांटेज है कि मेमोरी कम लग रहा है और इसका डिसएडवांटेज है कि मेमोरी ज्यादा लग रहा है। लेकिन इसका आर्किटेक्चर क्या होगा, इसका आर्किटेक्चर क्या होगा, सिंपल होगा या कॉम्प्लेक्स होगा? सिंपल। बिल्कुल सिंपल होगा। और इसका आर्किटेक्चर क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर। क्योंकि इंस्ट्रक्शन सेट ज्यादा है तो सारे इंस्ट्रक्शन सेट के लिए हमको आर्किटेक्चर डेवलप करना होगा ना। तो जो मेमोरी का यूज होता था, जहां पर हम मेमोरी से सिर्फ काम चला लेते थे, वहां पर यहाँ पर क्या हो रहा है, सिस्क में आर्किटेक्चर ही डिफरेंट कर दे रहा है। तो इसीलिए आर्किटेक्चर के एंगल से ही रिस्क को रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर कहा गया है, और सिस्क को जो है सो वो क्या किया गया है, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर कहा गया है। क्योंकि सिस्क का आर्किटेक्चर थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है और रिस्क का आर्किटेक्चर सिंपल होता है। और सिंपल होने के पीछे रीजन है, क्या रीजन है, कि हमारा रिस्क में नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट जो होता है वो सिस्क के रिस्पेक्ट में कम होता है। यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलो, कोई कंफ्यूजन किसी को तो बोलो, क्योंकि इससे आगे जब हम इसका डिफरेंस बताने लगेंगे, अगर रिस्क और सिस्क तुमको पता नहीं होगा तो फिर डिफरेंस समझ में नहीं आएगा। किसी को कोई कंफ्यूजन तो बेहिचक पूछ सकते हो। अब देखो हम देखते हैं कंपैरिजन बिटवीन सिस्क एंड रिस्क। एक साइड हम सिस्क लिखते हैं और एक साइड हम रिस्क लिखते हैं। सबसे पहला बात कि सिस्क स्टैंड्स फॉर, क्या कहता है सिस्क, कॉम्प्लेक्स। यदि इसके नाम को समझ गए तो फिर बहुत ज्यादा डिफरेंस इसमें समझ आ जाएगा। कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। और अगर रिस्क की बात करें तो रिस्क रिड्यूस स्टैंड। गुड, स्टैंड्स फॉर रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा सॉफ्टवेयर किसका कॉम्प्लेक्स होगा, रिस्क का या सिस्क का? सिस्क। नहीं, हार्डवेयर सिस्क का कॉम्प्लेक्स होगा। सॉफ्टवेयर तो यहाँ पर जो है सो सिस्क का सॉफ्टवेयर जो है वो तो क्या होगा, कॉम्प्लेक्सिटी कम होगा ना, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा एक ही लाइन को वहां पर लिखने के लिए, एक मल्टीप्लीकेशन लिखने के लिए अगर 5 टाइम्स करना है तो रिस्क में क्या होगा, 5 लाइन कोडिंग करना पड़ेगा। और अगर सिस्क में उसी को लिखना है तो उसमें क्या होगा, 1 लाइन कोडिंग करना होगा। तो सॉफ्टवेयर किसका कॉम्प्लेक्स ज्यादा होगा, रिस्क का। रिस्क का सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्स ज्यादा होगा और सिस्क का कॉम्प्लेक्स क्या, कॉम्प्लेक्सिटी सॉफ्टवेयर का क्या होगा, वो लेस होगा। हम एक एग्जांपल बताने का कोशिश करते हैं, तब जो है सो ये ज्यादा बेटर समझ में आएगा। जैसे यदि तुम किए होगे माइक्रो प्रोसेसर का प्रोग्राम किए होगे तो ये समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर देखो
यहाँ एक कोई मान के चलो कि ये मेमोरी है, ठीक है, 16 बिट का मेमोरी है, सॉरी 16 बाइट का मेमोरी। तो ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4x4 यानी कि 16। मान के चलो कि यहां पर कोई डाटा है P और यहां पर कोई डाटा है Q। अगर हम सिस्क के रिस्पेक्ट में देखें, सिस्क के रिस्पेक्ट में हमको निकालना क्या है, P गुना Q निकालना है, P इंटू Q निकालना है। तो इसको देखो कि सिस्क के रिस्पेक्ट में देखें तो मल्टीप्लिकेशन ये कौन सा है, 1 1 है, तो 1 1 कॉमा ये कौन सा है, 3 3 है, तो 3 3 कर दिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि 1 1 पे 3 3 का मल्टीप्लिकेशन करके स्टोर करना है। तो 1 1 पे क्या होगा, P और P होगा, तो P गुना Q करके जो फर्स्ट में है उस पे स्टोर करना है। तो यहां पर जो है सो अब वैल्यू क्या आ जाएगा, P इंटू क्यू आ जाएगा। तो ये एक लाइन में इसका कहानी खत्म हो गया। वही अगर हम रिस्क का बात करें, रिस्क का बात करें तो ये डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं करेगा। पहले एक रजिस्टर मान के चलो, कोई एक रजिस्टर में ये डायरेक्ट वैल्यू पे काम नहीं करेगा, ये क्या करेगा, रिस्क क्या करेगा, ये लोड करेगा, तब उसको मल्टीप्लिकेशन रजिस्टर टू रजिस्टर करेगा। तो यहां पर लोड ए मान के चलो कोई रजिस्टर लिए और यहां पर 1 1 कर दिए। तो यहां पर ए के पास क्या आ गया, ए के पास रजिस्टर ए के पास क्या आ गया, 1 1 यानी कि पी आ गया। फिर लोड क्या करेंगे, एक बी के पास जो है, बी के पास जो है वो क्या कर दिए, 3 3 कर। तो अब बी के पास क्या आ गया, क्यू आ गया। अब इसको मल्टीप्लिकेशन करना है तो प्रोडक्ट ए और बी कर दिए। तो यानी कि ये P कहां पे लोड था, 1 1 में लोड था कि नहीं था, अब वो किस रजिस्टर पे लोड था, A पे। तब ये क्या करेगा, B रजिस्टर को A के साथ मल्टीपल करके किस में डाल देगा, A में डाल देगा, यानी कि A इक्वल टू A इंटू B। तो अब A के पास डाटा क्या है, 1 1 यानी कि P, B के पास डाटा क्या है, 3 3 यानी कि Q, और पी क्यू को मल्टीपल करके कहां डाल देगा, P के पास डाल देगा, क्योंकि 1 1 को ये डिनोट कर रहा है, तब यहाँ P इंटू क्यू हो जाएगा। तो सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्सिटी किसमें ज्यादा हुआ, ये चीज देखो। सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्सिटी कहने का मतलब क्या, जो हम प्रोग्राम लिख रहे हैं वही ना सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्सिटी कहलाएगा। तो सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्सिटी किसमें ज्यादा है, सिस्क में या रिस्क में, रिस्क में। रिस्क में सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है, और सिस्क में सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, कम है कि नहीं। कम है। अब कैसे? अब समझ में आया ये बात कि नहीं आया। यहां पर हमको बहुत ज्यादा इंस्ट्रक्शन सेट का ऑप्शन अवेलेबल था, इसीलिए हम दोनों को गुना कर दिए। यहां पर नहीं था, ये सिर्फ रजिस्टर पे काम कर रहा है, तो ये हमारा इतना कॉम्प्लेक्स हो गया। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्सिटी मोर या लेस, मोर, लेस। ओह सॉरी, हाँ सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्सिटी लेस। और यहां पर सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्सिटी मोर। मोर, ठीक है। अब बात आते हैं
बात आता है कि आर्किटेक्चर कॉम्प्लेक्सिटी किसका मोर होगा और किसका लेस होगा। जब प्रोसेसर बनेगा तो आर्किटेक्चर बनेगा, तो किसका आर्किटेक्चर ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा और किसका कम कॉम्प्लेक्स होगा। ऑब्वियसली सिस्क का आर्किटेक्चर जो होगा वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। क्यों कॉम्प्लेक्स होगा? क्योंकि यहाँ पर हमको बहुत सारा इंस्ट्रक्शन सेट के बारे में आर्किटेक्चर को समझाना होगा, और वहां पर कम के बारे में समझाना होगा। वहां पर कम इंस्ट्रक्शन सेट से ही काम कर लेते हैं, तो इसीलिए आर्किटेक्चर कॉम्प्लेक्सिटी इसका क्या होगा? आर्किटेक्चर कॉम्प्लेक्सिटी, आर्किटेक्चर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोसेसर, ये क्या होगा? इसका मोर होगा। और इसका आर्किटेक्चर कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि यहां पर इंस्ट्रक्शन सेट लिमिटेड है। आर्किटेक्चर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोसेसर, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोसेसर क्या होगा? लेस। और बार बार हम कह रहे हैं कि नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट यहां पर क्या होगा? ज्यादा होगा, यानी कि लार्ज नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट होगा कि नहीं होगा? क्योंकि यहाँ एडिशन के लिए हम अलग, यदि एग्जांपल के तौर पर देखो तो एडिशन के लिए अलग, सब्ट्रैक्शन के लिए अलग, मल्टीप्लिकेशन के लिए अलग, डिवीजन के लिए अलग, लोड करने के लिए अलग, सब चीज के लिए अलग अलग हमारा जो है इंस्ट्रक्शन सेट होगा। वहां हम देखें कि मल्टीप्लिकेशन का काम एडिशन के इंस्ट्रक्शन सेट से ही कर लिए। तो यहाँ पर क्या होगा? लार्ज नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट। यहाँ पर क्या होगा? लेस नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट। समझ में आ रहा है ना जी? यस सर। लेस नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट। यस सर। अब देखो, अगर लार्ज नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट है यहाँ, तो अगर इंस्ट्रक्शन सेट ज्यादा है तो ये जो हम अभी तुरंत देखे ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो देखे, तो मेमोरी का यूज यहाँ, रजिस्टर का, ज्यादा रजिस्टर का यूज यहाँ है या ज्यादा रजिस्टर का यूज यहाँ है? किसमें ज्यादा रजिस्टर का यूज है? रिस्क में। रिस्क में रजिस्टर का यूज ज्यादा है और सिस्क में रजिस्टर का यूज कम है, क्योंकि रिस्क में हर एक काम हम रजिस्टर में पहले लोड करते हैं तब उसका काम करते हैं। तो इसीलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ रजिस्टर इज वेरी लेस, और यहां पर नंबर ऑफ रजिस्टर इज मोर। ये समझ में आया वहां उस एग्जांपल से? अब देखो, अब एक चीज बताओ कि एड्रेसिंग मोड किसमें ज्यादा यूज होगा और किसमें कम यूज होगा? एड्रेसिंग मोड, एड्रेसिंग मोड डिपेंड करता है कि हमारा इंस्ट्रक्शन सेट कितने तरह का आता है। तो सिस्क में ज्यादा इंस्ट्रक्शन सेट आ रहा है या रिस्क में ज्यादा इंस्ट्रक्शन सेट आ रहा है? रिस्क में। इंस्ट्रक्शन सेट ज्यादा रिस्क में आ रहा है। रिस्क में तो हम बार बार कह रहे हैं कि एक ही इंस्ट्रक्शन सेट से 2-3 तरह का काम कर लेते हैं, तो कम इंस्ट्रक्शन सेट किस में आया? नहीं क्लियर हुआ? रिस्क में ही ना हम मल्टीप्लिकेशन का काम भी एडिशन के इंस्ट्रक्शन सेट से कर लिए, तो इंस्ट्रक्शन सेट कम किस में हुआ। लेकिन रिस्क में हम क्या किए कि एडिशन के लिए अलग इंस्ट्रक्शन सेट यूज किया और मल्टीप्लिकेशन के लिए अलग इंस्ट्रक्शन सेट यूज किए।
तो इंस्ट्रक्शन सेट का नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट किसमें ज्यादा है, रिस्क में या सिस्क में? नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट किसमें ज्यादा है, रिस्क में या सिस्क में? सिस्क में। सिस्क में ज्यादा नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट है, क्योंकि यहाँ हर एक ऑपरेशन के लिए अपना सेपरेट इंस्ट्रक्शन सेट है। तो जब ये इंस्ट्रक्शन सेट बढ़ेगा तो एड्रेसिंग मोड भी बढ़ेगा, कि जैसे एग्जांपल के तौर पर हम देखें, अगर 50 स्टूडेंट है तो 50 तरह का माइंड है सबका। 50 तरह का माइंड अगर है तो सबका क्वेश्चन करने का जो है सो अलग अलग वे होगा कि नहीं होगा? लेकिन वही अगर एक स्टूडेंट है तो एक ही वे होगा क्वेश्चन करने का। तो एड्रेसिंग मोड किसमें ज्यादा होगा? एड्रेसिंग मोड किसमें ज्यादा होगा? सिस्क में। बिल्कुल, एड्रेसिंग मोड सिस्क में ज्यादा होगा। और रिस्क में कम होगा, लेस एड्रेसिंग मोड, क्योंकि यहां पर इंस्ट्रक्शन सेट बहुत कम। अब इस एड्रेसिंग मोड को समझने के लिए एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि इंस्ट्रक्शन सेट का फॉर्मेट, इंस्ट्रक्शन सेट जो होता है, जैसे ऐड है, सब है, मल है, लोड है, जो भी है, जो भी फॉर्मेट है, तो हमारा सिस्क में वेरियस टाइप का इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट सपोर्ट करता है, लेकिन रिस्क में फिक्स्ड साइज का इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट सपोर्ट करता है। अगर 32 बिट है तो 32 बिट का सपोर्ट करेगा। लेकिन रिस्क में क्या होगा, सॉरी सिस्क में क्या होगा, 4 बाइट, 8 बाइट, 16 बाइट, 32 बाइट, बहुत सारा जितना टाइप का होता है एड्रेसिंग मोड, सबका सब इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट को वो सपोर्ट करेगा। इसीलिए यहाँ पर एड्रेसिंग मोड क्या होगा, ज्यादा होगा, और यहाँ पर कम होगा। इसको अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि लेंथ ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, लेंथ ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, लेंथ ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट वेरियस, या वेरिएबल कह सकते हैं, वेरियस, वेरियस। जैसे एग्जांपल में हम लिख सकते हैं, ये 4 बाइट का भी हो सकता है, ये 8 बाइट का भी हो सकता है, ये 16 बाइट का भी हो सकता है, ये 32 बाइट का भी हो सकता है, सो एंड सो। यहाँ पर जो होगा वो फिक्स्ड होगा। कोई भी इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट जो होगा सबका एक ही साइज होगा। तो लेंथ ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या होगा, फिक्स्ड होगा। अगर 32 बाइट है तो 32 बाइट ही होगा। अप्लीकेबल फॉर ऑल, अप्लीकेबल फॉर ऑल। या फिर 16 बाइट होगा तो ये भी अप्लीकेबल फॉर ऑल होगा। इसी तरह से, और इसी चीज को अगर माइंड में रखो तो एड्रेसिंग मोड बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अगर यहाँ पर सारा इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट 32 बाइट का है तो यहाँ पर एड्रेसिंग मोड कितने तरह का चाहिए, एक ही तरह का चाहिए कि नहीं चाहिए, 32 बाइट का ही। लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ 4 बाइट भी है, 8 बाइट भी है, 16 बाइट भी है, 32 बाइट भी है। तो यहाँ पर एड्रेसिंग मोड कितने तरह का चाहिए जी, 4 तरह का। अगर इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट यूज किए हैं तो 4 तरह का एड्रेसिंग मोड चाहिए कि नहीं चाहिए? चार तरह का। हेलो, आवाज जा रही है? यस सर, यस सर, आवाज आ रही है।
तो यहाँ पर अगर इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट 4 तरह का है तो एड्रेसिंग मोड कितने तरह का चाहिए? 4 तरह का चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर यहाँ एक ही तरह का इंस्ट्रक्शन सेट है, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है, तो यहाँ एड्रेसिंग मोड कितना चाहिए? एक ही तरह का चाहिए कि नहीं चाहिए? यही इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट और एड्रेसिंग मोड का कॉन्सेप्ट है। क्लियर है या नहीं? बोलो।